हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस घर से आपके लिए 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 लेक्चर 16 लेकर आया हूँ। लेक्चर 15 में आपको पारस्परिक बीज तक आपको बता दिया था। लेक्चर 16 में एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक बीजपत्री बीज में एक बीजपत्र होता है, बीज में दो बीजपत्र होते हैं। खाद्य संचय सामान्यतः भ्रूण कोश में होता है। इसमें खाद्य का संचय बीजपत्र और भ्रूण कोश में हो सकता है। इसमें प्रांकुर शीर्ष प्रांकुर चोल व मूलांकुर शीर्ष कोलियोराइजा नामक आच्छादित से ढके रहते हैं। प्रांकुर चोल व मूलांकुर चोल अनुपस्थित होते हैं। आगे देखिए, इसी में आपका प्रश्न 16 का प्रश्न 39 का क्या है, चौथा पॉइंट। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में जो अंतर है उसका चौथा पॉइंट है, भ्रूण कोश के बाहर की ओर प्रोटीन से समृद्ध कोशिकाओं से बनी ल्यूवेन परत पाई जाती है। ल्यूरोन परत अनुपस्थित होती है। इसमें एल्यूरोन परत पाई जाती है और इसमें एल्यूरोन परत अनुपस्थित होती है। पांचवा पॉइंट है, भ्रूण बीज में एक तरफ स्थित होता है। भ्रूण पूरे बीज में फैला हुआ या बीज के स्थान पर होता है। अगला है, बीज प्रसुप्तता किसे कहते हैं। बीज में उपस्थित भ्रूण से अंकुरण तक एक निलंबित अवस्था होती है जिसे बीज प्रसुप्तता कहते हैं। इसमें बीज में भ्रूण में जल 10 से 15% व शुष्क से उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 41 बहुत ही मोस्ट है, विपुंसन किसे कहते हैं। अगर संकरण में दिया गया मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तब इस द्विलिंगी पुष्प की कलिका अवस्था में एक विसंक्रमित चिमटी से इसके पराग कोशों को स्फुटन से पहले ही निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया विपुंसन या इमेस्क्यूलेशन कहलाती है। आगे क्वेश्चन है आपका बैंकिंग। बैकिंग किसे कहते हैं। देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है बैकिंग का, कि बैकिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, बैकिंग किसे कहते हैं। विपुंसन विपुंसित पुष्प अर्थात ऐसा पुष्प जिनसे पराग कोशों को निकाल दिया जाता है को वाटर पेपर की बनी एक यथोचित आकार की थैली में बंद कर दिया जाता है ताकि इसका वर्तिकाग अवांछित परागकणों से संदूषित न हो। विपुंसित पुष्प को थैली में बांधना ही बैकिंग कहलाता है। जब इस थैली में बंधे पुष्प का वर्तिकाग्र परिपक्व व ग्राह्य हो जाता है तब वांछित नर पौधे के परिपक्व परागकण एकत्रित कर वृक्ष से इस वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 43, कृत्रिम संकरण क्या है। कृत्रिम संकरण पादप प्रजनन की एक तकनीक है जिसमें एक पादप प्रजनक वांछित गुणों वाले किन्हीं दो पौधों के बीच संकरण कराता है जिससे संतति में दो जनकों के वांछित लाभकारी गुण आ जाते हैं। ये पौधे एक ही किस्म के, एक ही प्रजाति के व अलग अलग प्रजाति व अलग अलग वंशों के भी हो सकते हैं। यह विपुंसन व वैकिंग तकनीक द्वारा सुनिश्चित है। आगे इसी में देखिए, फल किसे कहते हैं। आगे इसी में क्वेश्चन है कि फल किसे कहते हैं। तो देखिए, फल किसे कहते हैं, इसके उत्तर प्रकार लिखिए। परिपक्व अंडाशय को फल कहा जाता है। बीजांड से बीज व अंडाशय से फल एक साथ बनते हैं। प्रारूपिक फल में 3 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर, अंतर स्तर। एपिकोर्व, मेजोकार्प और एंडोकार्प। फल के प्रकार, सरल फल, पुंज फल और संयुक्त फल। अंक क्वेश्चन क्रमांक 45 में है, अभी आभासी फल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अधिकांशतः फल विकसित होते समय पुष्प की सभी रचनाएं अपहासित हो जाती हैं, किंतु यदि किसी फल निर्माण प्रक्रिया में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प की दूसरी संरचना भी उपस्थित है तो उसे आभासी फल कहते हैं। उदाहरण है सेब पुष्पासन, स्ट्रॉबेरी पुष्पासन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे।
तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से